Hello everyone, welcome to Agriculture and GK e-learning platform. My name is Priyanka Sharma and today I will discuss about third food analyzed examination paper second. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव्स या एलाइड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट एग्रीकल्चर एंड जीके से भी हमारे कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्यूरीज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैक्टोफेरिन इज एन आयरन बाइंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स दैट इज इनहिबिटरी टू ए नंबर ऑफ फूड बॉर्न बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो फूड बॉर्न बैक्टीरिया के लिए इनहिबिटरी का काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिल्क इज डेफिशिएंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। मिल्क में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, येलो कलर इन काउ मिल्क इज ड्यू टू। गाय के दूध में पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज लिंक थ्रू। किसके द्वारा जुड़ा होता है डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बीटा 1,4। द क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कैक्सोसिन। द क्वेश्चन नंबर 6, सोरोबेट्स एंड बेंजोएट्स प्रिजर्वेटिव्स आर मोस्ट एक्टिव एट फॉलोइंग पीएच ऑफ फूड सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.5 पीएच पे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7, incorporation of show flour to wheat flour would enrich the bread with following constituent। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 8, अमोंगेस्ट डेरिवेटिव्स ऑफ लैक्टोज फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एनोमर ऑफ लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टुलोज, बी ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 9, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच इज एक्सप्रेस्ड एज। पीएच और पीओएच के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। द क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूटेन इज वेरी यूनिक प्रोटीन, यूनिक फूड प्रोटीन प्रेजेंट इन। ग्लूटेन क्या होती है? फूड प्रोटीन होती है जो किस में पाई जाती है? व्हीट में। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, इन कज़डल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन इंडिकेटर कंप्राइज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिथाइल रेड प्लस मिथिलिन ब्लू, दोनों को शामिल करेंगे तो ये क्या करेगा? एक इंडिकेटर का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम लाइपेज इज लाइकली टू अटैक फैट ग्लोब्यूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, आफ्टर होमोजिनाइजेशन। The question number 13, fat molecules exhibit different crystal forms which is called as। तो इसका राइट आंसर होगा बी, polymorphism। The question number 14, inhibitory effect of milk peptides on the angiotensin converting enzyme ACE inhibitors इज यूज फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कलर। कौन सा होता है जो एक नेचुरल कलर नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सनसेट येलो। द क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल एसिड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ऑफ लैक्टोज एट टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। द क्वेश्चन नंबर 17, लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द मेमोरी ग्लैंड एंड हैव टू सप्लाइड इन द डाइट, दे आर देयरफॉर कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, रेट्रोग्रेडेशन कैन लीड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू एक्सपेल
वाटर फ्रॉम पॉलीमर नेटवर्क, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जीज। क्वेश्चन नंबर 19, द इंक्रीज इन वॉल्यूम, विस्कोसिटी एंड ट्रांसलूफेंसी ऑफ स्टार्च ग्रेनुलस व्हेन दे आर हीटेड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, जिलेटिनाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिटिनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेज ए पेप्टाइड बॉन्ड ऑन ए कार्बोक्सिल साइड ऑफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्जिनिन। क्या कहते हैं, आर्जिनिन। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, डोमिनेंट सुगर प्रेजेंट इन हेमीसेलुलोज इज, जो डोमिनेंट सुगर होती है वो हेमीसेलुलोज में डोमिनेंट शुगर कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलोज। द क्वेश्चन नंबर इज, सीलिएक डिजीज इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ, जो सीलिएक डिजीज होती है उसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूटेन इंटॉलरेंस। द क्वेश्चन नंबर 23, एलिमेंट दैट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड हैव सिनर्जेटिक इफेक्ट विथ विटामिन ई इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेलेनियम। राइट आंसर क्या होगा, सेलेनियम, ए ऑप्शन। 24, द नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल एमिनो एसिड। कौन किसके द्वारा होता है, एल एमिनो एसिड के द्वारा। द क्वेश्चन नंबर 25, कन्वर्जन ऑफ कैसीन टू पेरा कैसीन रिक्वायर्स, केसिन को पेरा केसिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम आयन एंड रेनिन। द क्वेश्चन नंबर 26, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, किसके द्वारा होता है, ये होता है बारफोरेट टेस्ट के द्वारा। बारफोरेट टेस्ट के द्वारा होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू इन चिल्ड्रन, जो बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, रिकेटस रोग। या क्वेश्चन नंबर 28, द मिल्क प्रोटीन केसिन इज, जो मिल्क प्रोटीन केसिन होती है वो क्या होती है, वो होती है फोस्फोप्रोटीन होती है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, साइनेकोबालिन इज अनदर नेम फॉर, साइनोकोबालमाइन का अनदर नेम क्या होता है, B12, सी ऑप्शन। क्या होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूट्रास्यूटिकल इज ए फूड कंपोनेंट दैट हैज़ बीन शोवन टू, जो पौष्टिक औषधीय पदार्थ जो हमारा भोजन होता है उसमें वो क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हेल्थ बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 31, रिड्यूस ऑफ एफ्लाटॉक्सिन MI वुड बी फाउंड इन, तो ये किस में पाया जाता है, कौन रिड्यूस करता है इसको, तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स in food which can destroy cell membranes and attack DNA and proteins, thus preventing microorganism growth, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इरिडिकेशन। इरिडिकेशन के द्वारा इसको रोका जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसकी रोकथाम की जाती है, सी ऑप्शन। 33, मेलार्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स विच आर म्यूटाजेनिक एंड कार्यो, क्वेश्चन नंबर 33, मेलार्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स विच आर म्यूटाजेनिक एंड कार्सियोजेनिक इन नेचर ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, एमिनो एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन नंबर 34, द मेजर अमाउंट ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में कौन सा फैटी एसिड होता है वो अवेलेबल होता है, जो भी मेजर अमाउंट में, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ल्यूरिक एसिड। द क्वेश्चन नंबर 35, रिड्यूस ऑफ बाइस्फेनॉल ए इन फूड्स आर ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइग्रेशन फ्रॉम पैकेजिंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड इपॉक्सी रेजिन्स के द्वारा जो बना होता है ना उसकी वजह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सुदान डाइज आर फाउंड एज एन एडुलरेंट इन,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, हॉट पेपरिका। द क्वेश्चन नंबर 37, अरहर दाल इज washed with water. The water solution yellow in color. To the same water solution, a few drops of HCl is added and the solution turns pink in color. This indicates that the dal is adulterated with. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटेनिल येलो। इसमें क्या है? मेटेनिल येलो है। क्वेश्चन नंबर 38, डाइऑक्सिन इज ए, डाइऑक्सिन क्या होता है? एक एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेंट होता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, एडेड सुगर इन मिल्क इज कंसिडर्ड एज एडलरेंट। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, BHA इज ए, BHA क्या होता है? BHA एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, DON इज, DON क्या होता है? एक माइकोटॉक्सिन होता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड रिड्यूस कैन बी एनालाइज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा एनालाइज्ड होता है? ये होता है ECD के द्वारा। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, एज पर FSS एक्ट लिमिट फॉर इंडिविजुअल पेस्टिसाइड रिड्यूस इन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, 0.1 ppb। द क्वेश्चन नंबर 44, लेथेरिज्म इज ए कास्ड बाई केसरी दाल। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, नाइट्रोफ्यूरॉन्स आर, नाइट्रोफ्यूरॉन्स क्या होते हैं? नाइट्रोफ्यूरॉन्स होते हैं अनपरमिटेड एंटीबायोटिक्स। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, सल्फोनेमाइड्स आर परमिटेड इन। तो सल्फेरोमाइड्स किसके द्वारा परमिटेड होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मेराइन प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 47, यूरिया इज एडेड टू मिल्क टू इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, नाइट्रोजन कंटेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए अनपरमिटेड कलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोडामाइन। डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा? रोडामाइन। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, लीड क्रोमेट इज ए कॉमन एडुलरेंट फाउंड इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, टर्मेरिक, हल्दी में। लीड क्रोमेट क्या किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है टर्मेरिक में। द क्वेश्चन नंबर 50, TBHQ इन ऑयल्स। तो ये किस में पाया जाता है? बी, रिटार्डेड ऑक्सीडेशन, रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू बीर लामवर्ट लॉ एब्जॉर्बेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन ए, कलर ऑफ द सॉल्यूशन। राइट आंसर क्या होगा? कलर ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द क्वेश्चन नंबर 52, लीड लेवल्स इन ड्रिंकिंग वाटर कुड बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, AAS। क्वेश्चन नंबर 53, टोमेटोज कंटेंट लाइकोपीन and beta carotene. Which technique could be used for the analysis of lycopene and beta carotene in tomatoes after suitable sample preparation? तो कौन से सैंपल प्रिपरेशन के बाद में हमें पता करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, HPLC एंड UV-VIS डिटेक्शन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, द पर्पज ऑफ फ्लेम इन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्साइट एंड एनालिटिक एटॉम्स। बी ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ Pb2+ आयन ऑफ कैलिब्रेशन पर्पज इन AAS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, PbNO32। द क्वेश्चन नंबर 56, लीड हेड स्पेस एनालिसिस इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनालिसिस वोलेटाइल कंपाउंड्स फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड सैंपल। क्वेश्चन नंबर 57, रिसोल्यूशन ओ प्रोपोर्शनल टू द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन ए कॉलम।
क्वेश्चन नंबर 58, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। सी ऑप्शन, HPLC मेथड इंक्लूड, HPLC जो मेथड होता है वो इंक्लूड किस में किया जाता है? तो ये आएगा ऑल ऑफ अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर इन HPLC? तो इसका राइट आंसर होगा इज डज नॉट रेस्पॉन्ड टू मेन्यू सोल्यूट्स। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल at 1700 centimeter minus 1 in an IR spectrum indicate the presence of A। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्कोहल। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, ए मास स्पेक्ट्रोमीटर इज ऑफ्टन लिंक्ड टू ए गैस क्रोमेटोग्राफ GC so that the, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इन द GC एंड देन पास थ्रू द मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर एनालिसिस। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी यूज टू, जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है वो किसके द्वारा यूज नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डिटरमाइन मर्क्यूरी कंटेंट ऑन ए फिश सैंपल। Question number 64, a milk sample was found to contain 0.01% by weight of toxic residues. In other words, content of toxic residues in milk is, तो इसका राइट आंसर होगा 100 ppm। द क्वेश्चन नंबर 65, हैवी मेटल्स कैन बी एनालाइज्ड बाई, जो हैवी मेटल होते हैं वो किसके द्वारा एनालाइज किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द क्वेश्चन नंबर 66, टू कैलकुलेट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज आर रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। द क्वेश्चन नंबर 67, 0.1 NaOH सॉल्यूशन इज ए, क्या होता है? एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, टोटल एस कंटेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें साल कंटेंट भी होता है, मिनरल कंटेंट भी होता है, सिलिशियस मैटर भी होता है, तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 69, एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपीयर्स एज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, डार्क लाइन। द क्वेश्चन नंबर 17, SN रेशो कोरिस्पॉन्ड्स टू, तो SN रेशो किसको कोरिस्पॉन्ड्स करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की किस सेंसिटिविटी को कोरिस्पॉन्ड्स करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ए। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल हैव हायर बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट एज ए एट ए गिवन pH, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेलेइक एसिड। क्या होगा? मेलेइक एसिड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, ए साइक्रोफिलिक हेलोफाइल वुड बी ए माइक्रोव डेट प्रीफर्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, कोल्ड टेम्परेचर एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ साल्ट। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ क्लास्ट्रोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डार्क ग्रीन टू ब्लैक कलर इन चीज, जो डार्क ग्रीन से ब्लैक कलर होता है चीज़ में, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा क्लोस्ट्रोडियम स्पीसीज होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्लोस्ट्रोडियम हर्बेरियम। 74, स्यूडोमोनास नाइग्रिफेशियंस इन माइडली स्यूडोमोनास नाइग्रिफेशियंस इन माइडली साल्टेड बटर मेन कॉज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ब्लैक स्मग। द क्वेश्चन नंबर 75, यीस्ट आर मोस्ट लाइकली टू ग्रो इन फ्रोजन फूड्स ड्यूरिंग, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? स्लो थाविंग।
द क्वेश्चन नंबर 76, बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट इज काज ड्यू टू, जो बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फर्मेंटेशन ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन के फर्मेंटेशन के द्वारा। द क्वेश्चन नंबर 77, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन मीट्स मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मीट में होता है वो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा all of the above. Question number 78. Which of the following statements are true regarding botulinal toxins? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, ए ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, सस्पेक्टेड कॉलोनीज आर स्टेहाइलोकोकस ऑरियंस व्हेन ग्रोन ऑन बेरिड पार्कर मीडियम सेल शो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलुजल एक्टिविटी, कोगुलेस एक्टिविटी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ISO 2002 मेथड फॉर साल्मोनेला डिटेक्शन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाउट, डी ऑप्शन। बैक्टीरियल फ्लेजिला इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल फ्लेजिला होता है वो किसके द्वारा बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेजिलिन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, यीस्ट एंड मोल्ड काउंट डिटर्मिनेशन रिक्वायर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, एसिडिफाइड पोटैटो ग्लूकोज एगार डिटेशन। क्वेश्चन नंबर 83, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द सेल स्ट्रक्चर ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए काम में लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 84, रोफिनेस इन ब्रेड इज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेसिलस लिंचिफॉर्मिस, बेसिलस लिंचिफॉर्मिस की वजह से क्या होता है? रोफिनेस होता है ब्रेड में। द क्वेश्चन नंबर 85, राइजोफस स्टोलोनिफेर इज आल्सो नोन एज। तो ये क्या आएगा? सी ऑप्शन, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसको, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें जो सही स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ग्रोथ ऑफ एरोबिज टेक्स प्लेस एट ए लोअर वाटर एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 87, थर्मल दैट टाइम्स ऑफ साल्मोनेला टाइफी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 4.3 मिनट्स। थर्मल डेथ टाइम होता है वो साल्मोनेला टाइफी के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.3 मिनट होता है। द क्वेश्चन नंबर 88, मोस्ट फूड एंड माइक्रोबियल एंजाइम आर डिस्ट्रॉयड एट फिल इन द ब्लैंक्स डिग्री सेंटीग्रेड। 79.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? डेस्ट्रॉयड होते हैं माइक्रोबियल जो एंजाइम होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 89, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर आर मोर लीथल, लाइक मोर माइक्रो organisms are inactivated at -4 to -10 degree centigrade than at -50 to -30 degree centigrade. The question number 90, the pH at which sodium benzoate is most effective fill in the blanks to inhibit the growth of most bacteria। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.5 to 4.0 पे क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। The question number 91, the approximate acidity developed in sauerkraut। जो खट्टी गोभी होती है उसमें अप्रोक्सीमेट कितनी एसिडिटी अब डेवलप्ड होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1.7 लैक्टिक एसिड। द क्वेश्चन नंबर 92, न्यूरोस्पोरा सिटोफिला इज आल्सो नोन एज। न्यूरोस्पोरा सिटोफिला को किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम को जाना जाता है सी ऑप्शन, रेड ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। द क्वेश्चन नंबर 93, इज ए ओस्मोफिलिक यीस्ट। ओस्मोफिलिक यीस्ट क्या होता है? वो होता है एस रोसी, डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 94, फिल इन द ब्लैंक्स, टेस्ट ऑर्गेनिज्म आर पेनिसिलिन डिटेक्शन इन मिल्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी सप्टिलस, बी सप्टिलस ATCC 6633, सी ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 94, एसेप्सिस क्या होता है? कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, द रेट ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज डिक्रीजिंग इज आल्सो नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेगेटिव एक्लेरेशन फेज, नेगेटिव एक्लेरेशन फेज जिसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, येलो डिक्लोराइजेशन इन मिट, yellow discolorization in meat are caused by bacteria with yellow pigmentation, usually species of। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, माइक्रोकोकस एंड फ्लेवोबैक्टीरियम दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एन इंडिकेटर ऑफ फेकल पोल्यूशन इन वाटर। तो इसका राइट आंसर होगा ई कोलाई। The question number 99, the acidity of medium acid foods lies in between। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.3 to 4.5, ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन नंबर 100, लेमिनार एयर फ्लो बेंच कंटेन, लेमिनार एयर फ्लो बेंच का कंटेंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, HEPA फिल्टर, हेपा फिल्टर।